सास को सबक। सुन बहू, ये पकड़ लिस्ट। आज मेरे स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, लंच में ये सब बना ले। बहू बोली, माँ जी कितने लोग आ रहे हैं ये तो आपने बताया नहीं। खाना अगर बच गया तो मुश्किल, कम हो गया तो मुश्किल। सास बोली, तू मुझसे सवाल जवाब करती रहेगी, हमारी तो हिम्मत नहीं थी अपनी सास से सवाल करने की। बहू बोली, वो माँ जी मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ, अगर खाना कम ज़्यादा हो गया तो आप तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। माँ जी ने इतना खाना अकेले कैसे बनाऊँगी, आप कोई हेल्प कर देना। सास बोली, हेल्प? हमारी टाइम पे सास को ये बोल दो तो तूफ़ान आ जाता था। वैसे तो मैं लाडली बहू थी, पर तू तो बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? बहाने मत बना, अभी तो काम शुरू भी नहीं किया, मैं देखती हूँ कैसे नहीं बना पाएगी। मैंने भी अपने टाइम पे सबके लिए इससे भी ज़्यादा खाना बनाया हुआ है। चल जा, काम शुरू कर। बहू बोली, माँ जी मैं कब मना कर रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ आप मेरी थोड़ी मदद कर देती। सास बोली, शर्म करो बहू, हमने कभी अपनी सास से मदद नहीं ली। आजकल की लड़कियां तो काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। बहाने छोड़, चल जाके खाना बना। बहू बोली, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, हे राम ये ताने। थोड़ी देर बाद सास बोली, अरे बहू कहाँ चली गई, मुझे ये सामान पकड़ा ज़रा। हमारे टाइम पे हम सास के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बहू बोली, माँ जी यही हूँ, सोनू को पढ़ा रही हूँ। सास बोली, हमने भी अपने टाइम पर बच्चे पढ़ाए हैं, पहले जाकर वो काम कर जो बोला है, सोनू को बाद में पढ़ाना। सास बोले जा रही थी, हमारे टाइम पे ये, हमारे टाइम पे वो। बहू बेचारी क्या करती, वह सुनती जा रही थी। अगले दिन बहू बोली, सोनू क्यों रो रहे हो? सोनू बोला, अपने कल मुझे पढ़ाया नहीं, देखो मेरे कितने कम नंबर आए हैं। बहू बोली, कोई बात नहीं बेटा, फेल तो नहीं हुआ ना। सास बोली, वाह बहू, हमारे टाइम पे तो बच्चों के पूरे नंबर आते थे, ना तुम घर के काम करती हो ना सोनू को पढ़ाती हो। अब तो बस बहू को गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचती है कि अब तो वो पति से बात करके रहेगी, बहुत हो चुका। अगले दिन, माँ जी सारी सफाई हो चुकी है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। सास बोली, आराम? हमारे टाइम पे तो हमें पता भी नहीं होता था आराम क्या होता है, हर जगह धूल पड़ी है, कैसी सफाई की है तूने? मैं तो घर में एक तिनका नहीं आने देती थी, पर जब से तू आई है घर की हालत बिगाड़ के रख दी है। बेटा अचानक से आ जाता है। बेटा बोला, माँ तुमने तो बिल्कुल काम को हाथ लगाना छोड़ दिया है। माँ बोली, हे भगवान, हमारे टाइम पे तो बेटा कभी भी बीवी की साइड नहीं लेता था। बेटा ये घर मेरा है, तू अपनी बीवी को लेकर निकल ले यहाँ से। बेटा बोला, अरे माँ मैं मजाक कर रहा था। सास बोली, चल बहू सारे जाले निकाल। बेटा बोला, माँ जो कहती हैं वो करती जाओ बस। बहू ने सोचा कि मैं बस अपने पति की वजह से सब सह रही थी, पर अब इन्होंने साथ नहीं निभाया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन बहू अपने मासी के बेटे को बुलाकर नाटक करती है। सास बोली, अरे बहू ये कौन है? बहू घबराने का नाटक करती है और कहती है, कोई नहीं माँ जी। सास बोली, छोड़ इसका हाथ। हाथ क्यों पकड़ा है? वो लड़का बोलता है, डरती क्यों हो? आंटी मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। बहू बोली, ये क्या बोलेंगी, यही कि इनके टाइम पे तो मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे। क्यों माँ जी, यही कहने वाली थी ना आप? अब तो सास की बोलती बंद हो गई, कैसे कहती हमारे टाइम पे ये और वो। फिर भी सास बोली, हमारे टाइम पर हम किसी लड़के से बात भी नहीं करते थे। लड़का बोला, क्या आंटी आप इसको हर टाइम ताने देती रहती हैं, मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ, कम से कम आराम से तो रहेगी। सास बोली, अरे हमारे टाइम पे तो ऐसे नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त ना हो तो किसी लड़के के साथ चले जाओ। बहू बोली, मेरे पति को तो आप घर के लालच में बोलने नहीं देती, तो मैं चली शांति से रहने।
तभी पति आ जाता है और बोलता है, माँ वो कितने ताने सहेगी, मैं दूसरा घर ले सकता हूँ पर दूसरी बीवी नहीं। वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और कहता है चलो हम कहीं और रहेंगे। सास बोली, नहीं नहीं, मैं कैसे रहूँगी तुम लोगों के बिना, बहू मुझे माफ़ कर दो। बहू ने माफ़ कर दिया। अब सास ने हमारे टाइम पे वो कहना छोड़ दिया।